एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में पार्क जिमिन से कल के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन जिमिन फिर भी उसे नहीं बताती है। अब सीन कट होते ही शिफ्ट हो जाता है जूहा पर, जहाँ जूहा अपने क्रश की बात बता रही होती है तो उसके ओनर को लगता है कि जूहा उसे पसंद करती है और वो कॉफ़ी में उसे यश लिख के चला जाता है और कहता है ये रहा तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब, जिसे जूहा बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पार्क और रोसा पर, जहाँ पे पार्क अपनी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी को भूल जाता है और तब रोसा बोलती है कि तुम अपनी माँ को केक भेज दो, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि तुम उनकी एनिवर्सरी नहीं भूले हो। और रोसा उसकी माँ के लिए एक वेडिंग एनिवर्सरी के केक ऑर्डर करती है और बदले में पार्क उसे थैंक यू बोलता है। तो रोसा बोलती है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे डिनर करवा दो। और फिर पार्क बोलता है कि हाँ मैं जिमिन को भी बुला लेता हूँ और हम तीनों डिनर करने चलते हैं, जिसकी बात सुन के रोसा खुश तो नहीं होती बट उसे ओके बोल देती है और फिर ये तीनों डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और जिमिन और पार्क को एक साथ देख के बोलती है कि आप वही फेमस कपल, मैग्नेट कपल हो ना, क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ। और रोसा को अपना फ़ोन दे के बोलती है कि प्लीज़ मेरा इनके साथ एक फ़ोटो ले ले, जिस पर रोसा ले लेती है और वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी जिमिन रोसा के बैग में वही कपल की रिंग देखती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पास भी है। तो रिसा बोलती है कि हाँ, जब मैं ये तुम दोनों के लिए ले रही थी तो उस ओनर ने मुझे ये एक फ्रेम में दिया है। और डिनर करके जब बाहर निकल ही रहे होते हैं तभी जिमिन को पता चलता है कि आज पार्क की माँ की वेडिंग एनिवर्सरी थी और उनके लिए केक रोसा ने ऑर्डर किया है, जिसे सुन के जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो रोसा की तरफ थोड़ा अजीब तरीके से देखती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है मिन्हू को, जो अपनी आंट के बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है। अब मिन्हू, उसकी आंट और उनकी आंट का बॉयफ्रेंड एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मॉनजून और उसके डैड आ जाते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे मिन्हू उसके डैड को बताता है कि वो उनका कितना बड़ा फ़ैन है और इसके बाद ये लोग अपने रूम में चले जाते हैं। अब मॉनजून के डैड उसको बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं कि कैसे वो अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहा और कैसे उसने एक लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है और कैसे वो अपने पिता के नाम को डुबो रहा है करके, ऐसे उसे बहुत सारी बातें वो सुनाते रहते हैं। तभी वो उससे पूछते हैं कि आजकल तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आखिर कर क्या रहे हो। तभी मॉनजून एक ऐप दिखाता है और कहता है कि उसने लॉन ईटर्स मैचिंग ऐप बनाया है, यानी कि वही ऐप जो मिन्हू का होता है। वो उसे दिखा के कहता है कि ये मैंने ऐप बनाया है, जिसे देख के उसके डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो आखिरकार तुम कुछ तो कर रहे हो जिससे तुम कहला सको कि तुम मेरे बेटे हो। जिनकी ऐसी प्रशंसा भरी बातें सुन के मॉनजून बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देता है। दूसरी तरफ वही ऐप मिन्हू भी अपनी आंट और उसके बॉयफ्रेंड को दिखा रहा होता है। तभी उसकी आंट का बॉयफ्रेंड बोलता है कि अब हमने सोचा है कि हम शादी कर लेंगे। तो मिन्हू उनकी इस बात को सुन के शॉक्ड हो जाता है और तभी उसकी आंट का बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये तुम्हारे हाँ के बिना पॉसिबल नहीं है। तभी मिन्हू सोचता है कि कैसे जब वो बहुत छोटा था और उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो उसकी आंट, जो कि पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उनकी एक जॉब थी, वो सब उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मिन्हू के लिए छोड़ दिया था। जबकि उन्हें कुछ रिलेटिव ये भी कह रहे थे कि मिन्हू को कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ के वो अपने काम को सिक्योर कर सकती हैं, लेकिन उनकी आंट ने अपने करियर को ना चूज़ करके मिन्हू को चूज़ किया था। और यही सारी बातें सोच के मिन्हू उनकी शादी के लिए हाँ बोल देता है और फिर ये तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जूहा और उसके दोस्त रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो रो रही होती है कि क्योंकि उसने अपनी लव फीलिंग्स अपने क्रश को एक्सप्रेस कर दी थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसकी ये हालत देख के जूहा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो मिन्हू से जाके यही सारी चीज़ डिस्कस करती रहती है कि आज उसने रेस्टोरेंट में क्या देखा। और वो अब डरी हुई है कि अगर उसने भी मॉनजून से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी और उसने एक्सेप्ट नहीं की तो उसका क्या होगा। तभी मिन्हू बोलता है कि तुम जैसी प्यारी लड़की को कभी कोई मना नहीं कर सकता है और उसकी बातें सुन के जूहा थोड़ा सा रिलैक्स होती है। दूसरी तरफ रोसा जिमिन को बताती है कि उसे एक लड़के पे क्रश है और वो उसकी ही क्लास में है।
तो जिमिन बोलती है कि मुझे बताओ वो कौन है। तो रोसा बोलती है कि मैं ज़रूर तुम्हें जल्दी उससे मिलवाऊंगी, पर अभी पहले मैं उससे तो बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। जिसे सुन के जिमिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रोसा। दूसरी तरफ मिन्हू बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि वो अपनी आंट की शादी के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करे। तभी जूहा उसके सर पे हाथ रखती है और उसके स्वीट जेस्चर को देख के मिन्हू उसे देखता ही रह जाता है। जब ये दोनों हॉस्टल जा रहे होते हैं तभी इन दोनों को पता चलता है कि कल स्कूल में फ़ोटोग्राफी डे है और उसके लिए दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जूहा को बहुत ही ज़्यादा क्रीम मैक्रॉन्स पसंद होते हैं और ये बात भी उसे पता चल जाती है कि हमारे स्कूल में ये अवेलेबल है, जिसकी बातें मॉनजून मिन्हो भी सुन रहा होता है। अब नेक्स्ट डे सब कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं तभी जूहा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी तैयार होके आती है और उसको उस पे नज़र पड़ते ही मिन्हू के तो होश उड़ जाते हैं और वो बस उसे ही देखा जा रहा होता है, क्योंकि जूहा बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से तैयार होके आई हुई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब ये सब अपने कॉलेज के लिए निकलते हैं तभी ये जूहा अच्छे से चल नहीं पा रही होती है, क्योंकि आज उसने हाई हील पहनी हुई थी और इस चीज़ को मिन्हू नोटिस करता है और मिन्हू उसके लिए क्रीम मैक्रोन्स भी एक क्रीम मैक्रोन्स लेकर आया हुआ होता है जो उसे वो देने वाला होता है लेकिन दे नहीं पाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मॉनजून अपनी कार लेके आ जाता है और मॉनजून सबको कार में बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सब कार में फिट नहीं हो पाएंगे। और फिर वहाँ पे जेमिन और उसकी फ्रेंड उसको फोर्स करने लगते हैं कि तुम इसके साथ चले जाओ। तब जूहा उसके पास जाके कहती है कि चूँकि आज मैंने हाई हील्स पहने तो मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और जूहा उसके साथ चली जाती है और उसे ऐसे जाते हुए देख मिन्हू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी मिन्हू अपने पैर पे क्रैम्प पड़ने का नाटक करने लगता है और मॉनजून से कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और वो भी जाके कार में बैठ जाता है। अब मॉनजून जूहा के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और उसे ओपन करने के लिए कहता है और जूहा जब उसे ओपन करती है तो उस पर वही क्रीम मैक्रोन्स का एक पूरा डिब्बा होता है, जिसे देख के जूहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये सारी चीज़ें पीछे बैठा मिन्हू देख रहा होता है, जो वो भी सिर्फ एक क्रीम मैक्रोन्स जूहा के लिए खरीद के लाया होता है, जिसे वह छुपा के अपने बैग में रख लेता है। और अब यूनिवर्सिटी में फ़ोटोग्राफी चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे भाग के सभी यूनिवर्सिटी के पास ही सब एक दूसरे की बेस्ट से बेस्ट सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ पे जेमिन और पार्क सिर्फ एक दूसरे की ही पिक्चर ले रहे होते हैं, वहीं पे योंग ही पार्क मिन्हो के पास आके उसे अपनी सेल्फी लेने को कहती है और बदले में योंगी भी मिन्हू की पिक्चर लेती है। और इन दोनों को एक दूसरे की पिक्चर लेते हुए देख दूर से जूहा भी देख रही होती है और कहती है इसे तो देखो, मेरे बिना कैसे दांत फाड़ फाड़ के उससे फ़ोटो खिंचवा रहा है। जूहा मॉनजून के पास जाके उसे अपनी फ़ोटो लेने के लिए कहती है, जिसके लिए मॉनजून मान जाता है और फिर उसके चेहरे पे कुछ बाल आ रहे होते हैं जिसे मॉनजून जाके हटाता है। और जूहा मॉनजून को अपने लिए ऐसा करते हुए देख बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। और दूसरी तरफ रोसा पार्क और जेमिन को एक दूसरे की फ़ोटो लेते हुए दूर से देख रही होती है। अब क्लास में टीचर ली हुई फ़ोटो को डिस्प्ले पे ऑन करते हैं और उनसे लेने का कारण पूछते हैं। वहाँ पे सबसे पहले जूहा की फ़ोटो आती है जिसे मिन्हू ने लिया था। उससे मिन्हू से इसका टाइटल पूछते हैं तो मिन्हू बताता है मेरे ऑब्स्टिकल ऑफ लाइफ। तो इसके टाइटल को सुन के सभी कोई बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं और जूहा उसे गुस्से से देखती है, जिस पर टीचर बोलते हैं कि ज़रूर तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त होगे। अब डिस्प्ले पे दूसरी फ़ोटो पार्क की होती है, जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल ली गई होती है, जिसकी तारीफ़ टीचर भी करते हैं। तभी पार्क पूछता है कि जिमिन से कि क्या ये फ़ोटो तुमने ली है, तो जिमिन ना में सिर हिलाती है। तब टीचर पूछते हैं कि ये फ़ोटो आखिर किसने ली है, तो रोसा अपना हाथ उठाती है और जिमिन रोसा को बहुत ही शॉक्ड होकर देखती रहती है। और जब टीचर रोसा से टाइटल पूछते हैं पिक्चर का, तो रोसा बोलती है जस्ट अ गाय फ्रेंड। टीचर बोलते हैं कि गाय फ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जिसे सुन के जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
दूसरी तरफ जूहा मिन्हू को बता रही होती है कि उसका सपना है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो एग्जीबिशन में जाए। तभी वहाँ पे मॉनजून आ जाता है और उससे कल फ़ोटो एग्जीबिशन में चलने के लिए कहता है, जिसके लिए जूहा खुशी खुशी मान जाती है। मिन्हू को जूहा का मॉनजून के साथ ऐसे अकेले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो अपनी क्लास में आके बैठ के कहता है कि 11 साल की दोस्ती को कैसे उसने एक झटके में ख़त्म कर दिया और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं, और उस मॉनजून के साथ अकेले एग्जीबिशन में जा रही है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिमिन पार्क के साथ एक गेम खेलने के लिए जा रही होती है। तभी जिमिन रोसा से भी गेमिंग के लिए पूछ लेती है और रोसा खुशी खुशी मान जाती है, कहती है कि उसे भी गेम खेलना बहुत पसंद है। और अब ये सब गेम खेलने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर जिमिन को गेमिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, लेकिन वो पार्क के लिए खेल रही होती है। लेकिन तभी वह देखती है कि पार्क और रोसा बहुत ही ज़्यादा खेल रहे हैं और पार्क रोसा की बहुत तारीफ़ कर रहा होता है और उन सबको उसकी ऐसी तारीफ करते हुए जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। और पार्क अपना गेम जिमिन की वजह से हार भी जाता है और तब जिमिन को और भी अच्छा नहीं लगता है। अब नेक्स्ट सीन में जूहा, मिन्हू और पार्क, जिमिन ये सब बैठ के रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ इनके सौरभ यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रुप में कुछ पिक्चर्स आती हैं, जहाँ पे मिन्हू, जिमिन, जूहा इन सब की पिक्चर्स होती है और कहते हैं कि कोई तो है जो इन पे सीक्रेटली बहुत ही ज़्यादा क्रश कर रहा है। जहाँ पे पार्क थोड़ा सा टेंस हो जाता है कि आखिर जिमिन को कौन है जो लाइक कर रहा है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह जूहा उठती है और पूछती है क्या आज 8th है। तो उसकी फ्रेंड बोलती हैं कि हाँ, आज तो तुम अपने क्रश के साथ फ़ोटो एग्जीबिशन में जाने वाली हो। जिस पे जूहा बोलती है कि हाँ, आज बस बारिश बस ना हो। और फिर मॉनजून के साथ जूहा बैठ के फ़ोटो एग्जीबिशन में निकल ही रही होती है कि तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और जूहा टेंस हो जाती है। तभी मॉनजून बोलता है कि कोई नहीं, फ़ोटो एग्जीबिशन तो अंदर है। और इसके बाद जूहा फिर भी शांत नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई देती है। तभी वो मॉनजून को कहती है कि मॉनजून, आज मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो एग्जीबिशन में नहीं चल सकती, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। और वो ऐसे कह के वो कार से उतर के भागते हुए चली जाती है और उसे ऐसे भागते हुए जाते देखता रहता है मॉनजून। दूसरी तरफ मिन्हू को दिखाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हुआ रहता है और याद करता है कि कैसे उस दिन उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने आई हुई थी और जब उसे वो ड्रॉप करके जा रही होती हैं तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और यूनिवर्सिटी में बारिश न रुकने का इंतज़ार किए बिना ही वो बारिश में चलने लगता है। और तभी वह देखता है कि अचानक से जूहा आके खड़ी हुई है उसके लिए अम्ब्रेला लेके, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम फ़ोटो एग्जीबिशन में नहीं गई। और जूहा बोलती है कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी तो मैंने कैंसिल कर दी। और उसे मिन्हू देखता है और जान जाता है कि जूहा सिर्फ उसके लिए नहीं गई है। और फिर याद करता है कि कैसे जब वो छोटा था और बैठ के रोया करता था तो उसके पास ऐसे ही जूहा अम्ब्रेला लेके आ जाया करती थी। और यही सब याद करते हुए मिन्हू जूहा को देखता जाता है और इसी के साथ ही ड्रामे का ये पार्ट एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे के पार्ट्स मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।